पूरी दुनिया में आतंकवाद, गधे और भिखारियों को एक्सपोर्ट करने के लिए बदनाम पाकिस्तान ने अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश की है। पाकिस्तान ने अपने देश के 4300 भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। वैसे पाकिस्तान भले ही गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके यहाँ के हाई फाई भिखारी फ्लाइट से सफ़र करते हैं। पाकिस्तान के ये भिखारी भीख मांगने के लिए फ्लाइट से सफ़र करके दूसरे देशों में जाते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके बारे में खुलकर बात की थी। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। दरअसल पाकिस्तान की 24 से 25 करोड़ की आबादी में करीब 3 करोड़ भिखारी हैं, जिनमें 12% मर्द, 55% महिलाएं और 27% बच्चे शामिल हैं। यही लोग जब अपने देश में गुजर बसर नहीं कर पाते हैं तो अपने देश से दूर मिडिल ईस्ट के देशों में जाते हैं और वहाँ की सड़कों पर भीख मांगते हैं। ये लोग हज और उम्रा के नाम पर सऊदी अरब जाते हैं और यहाँ आने वाले हज यात्रियों से भीख मांग कर गुजारा करते हैं। ये होता है पाकिस्तानी हाजी, ये इधर आके इस तरह मांगता है। ये देखिए, दो ना यार। अभी ये पाकिस्तानी लड़की एनएफ को पकड़ रहा है। या शेख, दो ना उनको। ये होता है पाकिस्तानी हाजी, वो ऐसे मांगता है ना, नासूर बंदा की तरह। हाल के दिनों में पाकिस्तान से जुड़ी ये खबर सुर्खियों में रही थी, जब सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो अपने भिखारियों पर लगाम लगा ले, वरना उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से अपने देश के भिखारियों को रोकने की हिदायत दी थी। इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने जोर शोर से उठाया था। और अहम खबर यह भी है कि सेनेट कायमा कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इजलास में सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे भिखारी सबसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। बैरून ममालिक जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी। मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी नौशीन। पाकिस्तान सरकार के इस कदम के बारे में वहाँ के एक बड़े अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने सऊदी अरब के उप गृह मंत्री नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद को अपनी सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में जानकारी दी। मोहसिन रजा नकवी ने बताया कि उनकी सरकार ने उन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की है जो पाकिस्तानी नागरिकों को भीख मांगने के लिए सऊदी अरब भेजा करते थे। पाकिस्तान से आने वाले भिखारी लंबे समय से सऊदी अरब और आसपास के देशों के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। सऊदी के मक्का, मदीना और जेद्दा जैसे बड़े शहरों की सड़कों पर सबसे ज़्यादा संख्या में पाकिस्तानी भिखारी ही दिखाई देते हैं। सऊदी अरब ने भिखारियों की बढ़ती संख्या से परेशान होकर अब एक नया कानून बना दिया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में भीख मांगने को जुर्म की श्रेणी में डाल दिया गया है। सऊदी सरकार ने नियम बनाया है कि अगर कोई भीख मांगते पकड़ा जाता है तो उसे 6 माह की जेल या फिर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है। सऊदी अरब की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल उनके देश में गिरफ्तार किए गए पॉकेटमारों में 90% पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में से 90% लोग पाकिस्तानी ही थे। पाकिस्तानी भिखारियों से सिर्फ सऊदी ही नहीं, यूएई भी परेशान है। यूएई में पकड़े गए भिखारियों में 50% महिलाएं थीं। ऐसे ही एक भिखारी से पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने बात की, जिसमें उसने खुलकर कहा कि वो भीख मांगकर अमीर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पाकिस्तान क्यों आई? वैसे ही बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी कर रहे हैं? जी जी। और मुझे ये बताएं कि घर वाले सब वहीं रहते हैं? जी जी। पाकिस्तान रिश्तेदारों से मिलने आई? जी, बस चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता ये तो रहता आम बात है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर।
ये पक्की बात है? जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना अपने बारे में, अपनी पहचान बतानी चाहिए कि आप कैसे अमीर हुए, क्या किया। बस लोगों को देखकर ऐसे मतलब देखते थे कि ऐसे इशारों पे मांग रहे होते हैं, तो मैं सोचती थी कि ये कैसे कर लेते हैं और अमीर भी होते हैं बहुत। फिर मैंने भी कहा कि मैं ट्राई करती हूँ, मैंने किया और बहुत ज़्यादा पैसे मुझे इकट्ठे हुए कि माशाल्लाह देखें मैं कहाँ पे। आपने 5 साल में ये पैसे जी जी। तो उधर देख के जरा ये बताएं कि भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं और मैं सिर्फ एक ही हूँ, घर चलाना है, मेरे अब्बू बीमार हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते। बस इस तरह की कहानियाँ बतानी उनको। अच्छा, आप इस तरह मांगती थी। मुझे अब ये बताएं कि किस किस इशारे पे आपने ज़्यादा मांगा है और कहाँ कहाँ मांगती रही? समनाबाद हो गया और जिस तरह DHA का इशारा, बरकत मार्केट, जो जहाँ पे ज़्यादा सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं ना, वो लोग तो जाहिर है इस चीज़ को करते नहीं कि वो पूछें कि आप कहाँ से हैं, क्या आपकी स्टोरी है, वो तो ऐसे पकड़ा देते हैं, उनके लिए क्या बात है। अच्छा, तो मलेशिया में कैसी ज़िंदगी गुजर रही है दूसरों के पैसों? माशाल्लाह बहुत अच्छी। पाकिस्तान से दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इनका ठिकाना खासकर अरब के देश होते हैं, लेकिन अरब देशों की चेतावनी के बाद अब पाकिस्तानी सरकार अपने देश के भिखारियों के कारण हो रही परेशानी को दूर करने के लिए उम्रा एक्ट लाने की तैयारी में है। सरकार ये प्लान कर रही है कि अगर कोई उम्रा के लिए जाना चाहता है तो उसे वीज़ा दिलाने में मदद करने वाली ट्रैवल कंपनियों को कानूनी दायरे में लाया जाए। दुनिया भर में हो रही जग हसाई और अपने मददगार देश की चेतावनी के बाद आखिरकार अब पाकिस्तान सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर भिखारियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया। कराची एयरपोर्ट से 11 लोगों को पकड़ा गया जो सऊदी जाने के लिए तैयार थे। वहीं लाहौर एयरपोर्ट से एक फ्लाइट से तकरीबन 16 लोगों को उतारा गया था। बताया गया कि ये सभी भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।